आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीईटी का एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं बता दूं, जो कंप्यूटर साइंस के विषय के ऊपर जो एग्जामिनेशन हुए हैं बीपीएससी के अंदर, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और एसटीईटी 2019, 23 और 25, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं चैप्टर बाय डिस्कशन कर रहा हूं। माने जैसे अगर नेटवर्किंग का है तो कंप्लीट नेटवर्किंग का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं और उसके अंदर सारे नेटवर्किंग को, इन सारे टीआरई और एसटीईटी के अंदर जो भी पूछे गए हैं सभी को डिस्कशन करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। मैं बता दूं, इसी तरह चैप्टर बाय मैं हर एक टॉपिक को लेके आऊंगा। ठीक है, जैसे अगली वीडियो में डीबीएमएस, तो डीबीएमएस रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे टीआरई के अंदर और स्टेट के अंदर उसको इकट्ठे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे फुल्ली। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, एक बात थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं, कोडिंग शर्मा ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से डेली बेसिस पर आप मॉक टेस्ट लगाइए, जहां पर आपको वहां पर बहुत लोग जुड़ते हैं। आप भी जुड़िए और वहां से अपना स्कोर देखिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। तो चलिए आज के डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है नेटवर्किंग, पीवाईक्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो टीआरई माने टीआरई 1, 2, 3 और एसटीईटी जो 19, 23 और जो 24 में जो हुई है, 19, 23 और 24 में जो एसटीईटी हुई है ना, उसका क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। अच्छे से मैं डिस्कशन करूंगा बहुत डिटेल में, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं साइड में ये लिख के लाया हूं कि ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है। यहां लिखा टीआरई 1, माने टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी तरह मैं सारा क्वेश्चन लाया हूं। कंप्लीट 53 क्वेश्चन है, 52 या 53 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 50 प्लस क्वेश्चन है। तो आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, मतलब कहता इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। मैं बता दूं, टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी को हम लोग अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, माने कंप्यूटर को जो हम एक नेटवर्क के अंदर जब कंप्यूटर को हम एक अरेंज करते हैं, ठीक है, और उसको हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो इसी को टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहां से कहा जाता है कि कौन सा टोपोलॉजी नहीं है। तो देखिए, पीर टू पीर, रिंग, बस, ये है, और ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, कहता नहीं है टोपोलॉजी। देखिए, रिंग टोपोलॉजी है, अभी जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं आपके सामने, ये रिंग टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी भी होता है, इस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड माने एक वायर्ड होता है, सिंगल वायर्ड, उससे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से जब होगा तो वो बस टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी कहलाता है ये। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि रिंग टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी होता है, उसी तरह मेश टोपोलॉजी होता है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है। ये सब टोपोलॉजी होते हैं, लेकिन पीर टू पीर टोपोलॉजी नहीं होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो पीर टू पीर कनेक्टिविटी होता है नेटवर्क के अंदर, वो टोपोलॉजी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहता है, व्हिच काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब कहता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो डेटा कम्युनिकेट किया जाता है, तो उसमें सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट मीडियम कोड कहलाता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर दो तरह से कम्युनिकेशन होता है, एक वायर के थ्रू होता है, वायर्ड के थ्रू होता है, एक होता है वायरलेस। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वायर के थ्रू यहां पर जो देख रहे हैं आप, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेपर वायर ट्रांसमिशन है, ऑप्टिकल फाइबर ये भी वायर ट्रांसमिशन है, कोएक्सियल केबल ये भी वायर ट्रांसमिशन है। तो कहता है इन सारे में से कौन सा जो है ना वो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो आप वहां जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फाइबर। ये जो ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे
मतलब जो लाइट होता है, सिग्नल होता है, उसको ट्रांसमिट करता है। जैसे अगर ये क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो इसके अंदर जो है सिग्नल टोटल आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह मूव होता है बिना लॉस किए हुए, ठीक है। तो इन सारे अनसिल्डेड ट्विस्टेड केबल और कोएक्सियल केबल से भी बेटर माना जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा था, क्लियर। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोल और हब, मतलब इनमें से कौन सा टोपोलॉजी है जो सेंट्रल कंट्रोल करता है, ठीक है। मैं बता दिया हूं कि टोपोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी होता है। अब यहां पर आपको बोला है कि कौन सा सेंट्रल है, मतलब जैसे देखिए सेंट्रल तौर पर हम लोग हब लगाते हैं और इसमें इससे क्या करते हैं, ढेर सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कर देते हैं। मैंने सेंट्रलाइज तौर पर ये जो हब है वो काम करता है। जब इस तरह का टोपोलॉजी हमको देखने को मिले उसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, क्लियर। इस तरह का जो अरेंजमेंट है स्टार टोपोलॉजी हो गया। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी को सबसे अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी माना जाता है। अभी इसमें भी क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन में। मेश टोपोलॉजी को मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी के रूप में मानते हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि मेश टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे देखिए अगर ये 4 कंप्यूटर नेटवर्क में है तो ये चारों कंप्यूटर कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा हो, ऐसा जब डायग्राम मिले तो वो होगा मेश टोपोलॉजी। और मेश टोपोलॉजी को सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी को माना जाता है, क्लियर। अब उसका रिंग टोपोलॉजी क्या है मैं बता चुका हूं पीछे ही। रिंग टोपोलॉजी इस तरह से एक रिंग फॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए 4 कंप्यूटर लगा हुआ है और ये एक रिंग के फॉर्म है, जैसे ये इसे ये इस तरह से जो टोपोलॉजी कहलाएगा वो रिंग टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आप वीडियो में बने रहेंगे, 53 क्वेश्चंस लेके आया हूं और मैं सारा क्वेश्चन लेके आया हूं, छोड़ा किसी को नहीं हूं, ठीक है। आप अंत तक बने रहे। मैं बता दूं अगर वीडियो पहली बार आप इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चैनल बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स। देखिए हाइपर लिंक्ड कह रहा है, माने हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक वेब पेज के अंदर जाते हैं और उस पेज में कुछ ऑप्शंस होते हैं, वहां पर होता है कि क्लिक मी या किसी मतलब वहां पर एक ब्लू कलर का आइकन बना माने कलर का एक लाइन होता है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है उससे एक दूसरे पेज पे मूव हो जाते हैं। माने एक पेज से दूसरे पेज पे मूव हो गए, फिर दूसरे से तीसरे पर मूव हो गए, इसी को हाइपर लिंक्ड कहते हैं, क्लियर। और हाइपर लिंक जो है होता कैसे है, वो www वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से होता है, यही करवाता है हाइपर लिंक का काम। हम लोग देखते हैं कि अगर हम कहीं भी विजिट करते हैं तो उस किसी वेबसाइट विजिट किए उस पर क्लिक करके दूसरे पहुंच गए, दूसरे से तीसरे पहुंच गए, मतलब क्लिक करते 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 हम हाइपर लिंक्ड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ऐसे हम पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए अगर हम कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरे और पेमेंट करने जब चलते हैं तो क्या होता है वहां पर वो पेमेंट वाला जो इंटरफेस बैंक का होता है वो हाइपर लिंक्ड होता है, वो हाइपर लिंक www के माध्यम से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब सही होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर। मतलब कहता है इनमें से कौन सा जो है हेडर ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, हेडर ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं है। कहता है पहला द IPv6। देखिए IPv6 और एक IPv4 होता है, थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। आईपी माने इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6, एक होता है IPv4 होता है। ये IPv4 पहले आया था और IPv6 नया है अब जो अभी चल रहा है। IPv4 का जो साइज होता है वो 32 बीट का होता है, याद रखिएगा। और IPv6 का जो साइज होता है 128 बीट का होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन के अंदर, आपको दिखाएंगे, ये याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब ये जो IPv4 है ये ओल्ड वर्जन है और IPv6 न्यू वर्जन है। ये क्यों आया? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में इतने सारे डिवाइसेस बन रहे हैं जिसमें इंटरनेट चलता है, तो IPv6 के अंदर जितने भी उसके अंदर रिजर्व वर्ड है, रिजर्व जो IP है वो फिक्स हो गए, माने वो उससे काम नहीं चला, क्योंकि इतना कंप्यूटर अब दिन पर दिन हो रहे हैं, इतना डिवाइसेज, मोबाइल फोन, हर जगह इंटरनेट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सब में एक IP एड्रेस डालना पड़ेगा तभी वो इंटरनेट कनेक्ट कर हो पाएगा। तो IPv6 छोटे स्तर पर काम होता था, तो उसमें काम नहीं हो पाया, इसलिए वो IPv6 लाया। क्लियर? जैसे आप मोटा मोटी समझ लीजिए, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो अगर बताइए कि सारा मोबाइल नंबर 10 डिजिट में रिजर्व हो जाएगा, तो आगे चल के क्या किया जाएगा? 11 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना पड़ेगा, 12 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना पड़ेगा। यही चीज है, मतलब वो अगर रिजर्व हो जाएगा उतना सारा तो फिर उसके डिजिट को बढ़ाते चल जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़िए। अब यहाँ कहता है कि हेडर ट्रांसलेशन स्टेप्स कौन नहीं है। कहता है द IPv6 मैप्ड एड्रेस is changed to an IP address by extracting the rightmost bit 32 बिट। कहता है ये चेंज होता है, ये सही है। मतलब IPv6 जो है मैप होता है एड्रेस को, जो चेंज करता है IPv4 को, और एक्सट्रैक्टिंग माने राइट मोस्ट 32 बिट में, ये सही है। द वैल्यू ऑफ IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड, ये भी सही है, वो प्रायोरिटी बिट को वो डिस्कार्ड करता, हटा देता है। लेकिन अगला क्वेश्चन है द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड, माने जो IPv6 के अंदर जो फ्लो लेवल है उसको कंसीडर करता है क्या? नहीं, ये चीज गलत है, ट्रांसलेशन के अंदर ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर परफॉर्म डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। ठीक है, कहता है विच सब लेयर, सब लेयर क्या होता है? लेयर का अंदर लेयर होगा तो सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर, ठीक है, परफॉर्म करता है डेटा लिंक फंक्शन को डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। मतलब डिपेंड टाइप ऑफ मीडियम, देखिए मीडियम से पकड़ लीजिए, तो मीडियम से क्या पकड़िए? मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, यही आंसर है। ठीक है, इसे हम पकड़ लेंगे, क्योंकि मीडियम है तो मीडियम तो मीडिया से ही बनेगा, क्योंकि मीडिया का मतलब जो फिजिकली रूप से नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर जो फिजिकली रूप से प्रेजेंट हो उसको मीडिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे केबल है ना, कंप्यूटर, जो फिजिकल रूप से हो प्रेजेंट उसको मीडिया बोलते हैं, तो उसको एक्सेस कंट्रोल का सब लेयर जो है वो डिपेंड करता है उसके अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सटीक जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कहता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली बार किसको मार्क किया गया था? तो वो उसका सही जवाब हो जाएगा टाइम शेयरिंग। मतलब कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, तो किस डिवाइसेस को कितना कम्युनिकेट करवाना है, कैसे कम्युनिकेट, डेटा कितना देर में पहुंचेगा उसके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की ओर। ठीक है, वो सब टाइम शेयरिंग डिसाइड करता है। तो फर्स्ट बार जब कम्युनिकेशन की शुरुआत हुआ ना, तो उस समय ये जो टाइम शेयरिंग की मतलब का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया गया, मार्क किया गया कि कोई डेटा जब एक कंप्यूटर से निकले और दूसरे डेटा तक, दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचे, तो वो वहां पर टाइम शेयरिंग डिसाइड किया गया। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है 8। When the मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर्स। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक मेल सर्वर है, ये एक सर्वर है। कौन सा सर्वर है? मेल भेजने वाला एक सर्वर है। मान लीजिए सर्वर टाइप का बना देते हैं। अब क्या है, ये क्या करता है, छोटे छोटे सर्वर को मेल भेजता है। ये भी एक छोटा छोटा सर्वर है, ये भी अपने में एक सर्वर 1 है, छोटा छोटा। ये भी सर्वर अलग है, ये सर्वर अलग, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई अलग सर्वर, ये अलग सर्वर। इस तरह से छोटे छोटे सर्वर को जब ये मेल, बड़े से मेल सर्वर इसको भेजता है, तो उसको हम लोग कहते हैं SMTP, माने सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्लाइंट। क्लाइंट माने ये क्या कहलाएंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कहा व्हेन मेल सर्वर है ये। ठीक है, तो ये SMTP, ये मेल सर्वर है तो SMTP सर्वर हो जाएगा। एक मिनट जाइए, एक मिनट। अगर ये मेल सर्वर माने ये मेल भेज रहा है,
तो ये क्या कहलाएगा, माने एसएमटीपी सर्वर कहलाएगा। क्लियर है। अब कहता है सेंड टू अदर मेल सर्वर, ये छोटे छोटे जो मेल हम जोड़े हैं उसको ये भेज रहा है, उस सर्वर को भेजा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एसएमटीपी क्लाइंट, माने भेजने वाला सर्वर पाने वाला क्लाइंट होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, देखिए बता चुके हैं अभी थोड़ा देर पहले। द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस, IPv6 का जो साइज होता है 128 बीट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ई में है, यहां पर कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्लियर है। आगे बढ़िए, माने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, which layer of the TCP/IP stack corresponds to the OSI model transport layer। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कहता है इनमें से कौन सा लेयर है TCP/IP स्टैक के अंदर। देखिए पहले देखिए, अगर हम बात करें, एक होता है OSI लेयर। OSI लेयर के अंदर 7 लेयर देखने को मिलता है। कौन कौन? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, उसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद होता है सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, और लास्ट में आ गया प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, इतना सारा लेयर हमको 7 लेयर OSI के अंदर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, जो भी डेटा कम्युनिकेट होता है सेंडर से रिसीवर तक, तो इन सारे लेयर को फॉलो करके वो डेटा भेजा जाता है। क्लियर। आगे बढ़िए, अब यहां पर हम बात करें, एक मिनट, एक सेकंड, हाँ, अब हम बात करें इसका TCP/IP। देखिए TCP/IP लेयर के अंदर 4 लेयर होते हैं, इसके अंदर 4 लेयर होते देखने को मिलता है। कौन कौन? एक होता है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर जिसको हम लोग डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद होता है इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर, और अगला होता है होस्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। और एक होता है एप्लीकेशन लेयर, एक होता है एप्लीकेशन लेयर। यही 4 लेयर क्या क्या बोले, नेटवर्क इंटरफेस लेयर जिसको डाटा लिंक लेयर भी बोलते हैं, उसका इंटरनेट लेयर होता है, होस्ट टू होस्ट लेयर होता है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं, और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर होता है, याद रखिएगा। चलिए आप क्वेश्चन बनाइए। कहता है which layer of the TCP/IP stack corresponds to the OSI model transport layer। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर OSI का है, वो TCP/IP का होस्ट टू होस्ट लेयर कहलाता है। अभी बताएं जस्ट, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं, माने उसके बदले में हम इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है which of the following is true with regard to the ping कमांड। देखिए पिंग कमांड का क्या यूज है। कहता है पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर, ठीक है। अगला है द पिंग कमांड चेक टू द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशन इन पॉइंट। अगला है पिंग समराइज द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन 2 IP इन पॉइंट्स। देखिए ये सही है, जो पिंग कमांड है ना क्या करता है, समराइज करता है, माने मर्ज करता है, जो भी पैकेट लॉस हुआ है इंटरनेट में, जो सेंडर भेज रहा है रिसीवर के पास, तो उसमें जो पैकेट लॉस हुए हैं उसको समराइज करता है। और राउंड ट्रिप डिले, मतलब अगर कोई पैकेट को भेजने में ज्यादा समय लग रहा है उसको भी क्या करता है, मैनेज करने का काम माने उसको फाइंड आउट करता है। ठीक है, माने टू IP इंड पॉइंट, मतलब सेंडर और रिसीवर, 2 IP इंड पॉइंट कहने का मतलब हो गया, जैसे ये कंप्यूटर है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, तो सेंडर से डेटा जब रिसीवर तक जाता है तो पिंग कमांड क्या करता है, उसको जो पैकेट अगर इसके बीच में लॉस हो गया है उसको समराइज करता है, और राउंड ट्रिप डिले, अगर कोई पैकेट डिले लेट से पहुंच रहा है उसको भी समराइज करने का काम करता है दोनों के बीच में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पिंग कमांड, पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर। नहीं, देखिए पिंग का जो फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट
ग्रुपर, GROPER होता है, ग्रुपर होता है, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर होता है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक, माने 11 क्वेश्चन जो है नेटवर्किंग के अंदर 11 क्वेश्चन TRE 1 में पूछा था, आप मिला के चलिएगा, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जितने भी, जैसे देखिए अभी TRE के अंदर 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें 80 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहता है, उसमें से देखिए 11 क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया किसके, 11 क्वेश्चन पूछा गया है आपके नेटवर्किंग से। आगे बढ़िए, अब हम TRE 2 के पास आ गए हैं, ये साइड में आप देख रहे हैं। कहता है इन टू इन कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। अच्छा अभी तो बताएं, होस्ट टू होस्ट ये ट्रांसपोर्ट लेयर का, क्लियर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है। इन टू इन कनेक्टिविटी होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि डेटा को इंड टू इंड भेज देना। जैसे देखिए अगर OSI लेयर को आपको समझाते थोड़ा समझ लीजिए, OSI लेयर के अंदर 7 लेयर होता है, जिसमें फिजिकल लेयर में डेटा क्रिएट होता है, डेटा को बनाया जाता है, डेटा को डिफाइन किया जाता है। उसके डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, चेकिंग किया, एरर चेकिंग किया जाता है, जो भी फॉल्ट हुआ उसको देते हैं, ठीक करते हैं और फ्रेमिंग करते हैं, क्लियर। फ्रेमिंग करने के बाद आता है नेटवर्क लेयर, तो उसके बाद नेटवर्क लेयर भेजते हैं वो डेटा को। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, उसको पैकेटिंग करने के बाद वो रूट्स डिफाइन करता है कि ये डेटा सेंडर से रिसीवर तक जो जाएगा तो वो कैसे जाएगा, रूट डिफाइन करता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, इन टू इन डेटा ट्रांसमिशन, मतलब सीधा पैकेट उठाया और वो सेंडर के इंड तक पहुंचा दिया, इसी को इन टू इन कनेक्टिविटी कहते हैं। उसके अगला जो लेयर होता है सेशन लेयर, वो क्या करता है, जो जब तक डेटा सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंचा तब तक उसमें उसको मैनेज करने का काम करता है, उसमें सेशन बनाए रखने का काम करता है कि डेटा बीच में अगर लॉस कर गया तो फिर उसका कौन भरपाई करेगा, तो सेशन लेयर उसको मैनेज करने का काम करता है। सेशन लेयर के बाद आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मतलब हो गया जो भी रिसीवर इंड के पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वहां पर वो चीज रिसीव होते हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन लेयर फिर एप्लीकेशन लेयर होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में ना उसको पहले खोला जाता है पैकेट को, पहले प्रेजेंटेशन लेयर होता है और तब एप्लीकेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन में उसको पहले पैकेट खोला जाता है, खोल लिया और उसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है वहां पर, और उसके बाद क्या होता है, जो एप्लीकेशन लेयर है रिसीवर इंड तक उसके पास पहुंचा देता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर। देखिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, ईमेल की, गलत। ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन लैन और मोर देन वन इफ द एबव, और क्या उसके बाद जो है मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। कहता अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन, देखिए एक मिनट मिस्टेक हो गया है, अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टिपिकली नॉट नीडेड, माने हाई स्पीड जो डेटा को भेजना, हाई स्पीड कम्युनिकेशन करने के लिए उसमें किसकी नहीं है जरूरत। अच्छा नहीं पूछा है तो यहाँ नहीं में ईमेल हो जाएगा। ईमेल जो भेजते हैं वहां पर कोई हाई स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर लार्ज पैमाने पर डेटा को भेजना है तो स्पीड चाहिए ज्यादा। अगर हमको मल्टीपुल नोड, अगर लैन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं तो लोड बढ़ जाएगा, तो वहां पर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दोनों तो सही है, हमको नॉट पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ईमेल। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, कहता है द टोपोलॉजी द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। कहता है देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, कौन सा जो टोपोलॉजी सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, तो हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि मेश टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं सब आपस में डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 कंप्यूटर है, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, ठीक है। अब ये डायरेक्टली इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, चलिए ये इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा, इससे जुड़ गया। माने हर एक कंप्यूटर कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा हो, जिससे डेटा भेजने में आसानी हो, फास्ट हो, इसलिए इसको ज्यादा हाईएस्ट रिलायबिलिटी हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, कता डैश टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेज टुगेदर। देखिए सिंगल कनेक्शन मतलब एक तार बिछा दिए, एक सिंगल लाइन, और उसमें मल्टीपुल कनेक्टेड कंप्यूटर को आपस में क्या किए, जोड़ दिए। तो बताइए ऐसा टोपोलॉजी कौन कहलाएगा,
वो कहलाएगा आपका बस टोपोलॉजी। क्लियर है? लेकिन आपको डाउट लग रहा होगा कि रिंग टोपोलॉजी में भी तो ऐसे ही होता है। तो देखिए रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है, ये सिंगल वायर नहीं है, वायर एक दूसरे से लूप हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या है, एक तार यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ऐसा होता है, ये सिंगल तार माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या, ये लूप हो गया, लूप माने उस एक स्टार्टिंग एंडिंग आपस में अंतिम में जाकर जुड़ गया, तो ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कहता व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस क्या होता है? मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, लिख लीजिए, ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है और इसका जो साइज होता है 48 बीट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा 48 बीट का होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आगे बढ़िए, कहता है और डैश इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज दैट आर इन अ वेरी क्लोज ग्राफिकल एरिया सच एज अ फ्लोर और बिल्डिंग। देख लीजिए, तो ये देखिए नेटवर्क का जो टाइप है आपको पढ़ा चुके हम है पैन। ठीक है, पैन होता है, लैन होता है, मैन होता है और बैन होता है। ये सब क्या है देख लीजिए। पैन माने पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो अपना नेटवर्क हम लोग बनाते हैं, जैसे हॉटस्पॉट, वाईफाई जो है सो, ब्लूटूथ, ये सब पर्सनल नेटवर्क के अंदर आता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क एक बिल्डिंग, एक कैंपस, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो यहां पर कहता है वही एक फ्लोर के अंदर ग्राफिकल एरिया के लिए लैन हो जाएगा, जो सही जवाब होगा। मैन क्या होता है, बहुत सारे लैन मिलके बैन बनते हैं। जैसे अगर एक एसबीआई का जो ब्रांच है, तो उस ब्रांच के अंदर लैन नेटवर्क देखने को मिलेंगे, लेकिन उस एसबीआई के बैंक उस पूरे शहर के अंदर फैला हुआ है, तो वहां पर मैन नेटवर्क फॉर्म होगा। क्लियर? और बैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे संसार के अंदर, पूरा विश्व के अंदर, पूरा इंडिया के अंदर, ये वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू। देखिए इलीगल एंट्री, इलीगल माने बिना परमिशन के घुस जाएगा, मार दीजिए आंसर, हैकिंग, हैकर। हैकर क्या करता है, बिना परमिशन को किसी के अकाउंट में घुस गया, वहां से उसका हैक कर लिया, अकाउंट उसके डेटा लीक कर लिया, हैकिंग होगा। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, कोड को चेंज कर देना। जैसे हम लोग पासवर्ड डालते हैं तो स्टार 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 जाता है ना, उसको इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट भी बोलते हैं, उसको डिकोडिंग हो गया, अपने कोड में डिफाइन कर देना वो चीज है। लेकिन यहाँ हैकिंग हो जाएगा, इलीगल। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, बताओ इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4। अब बताइए IPv4 अभी जस्ट बताए ना, क्या कहते हैं IPv4 कितना 32 बीट का होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। आगे बढ़िए, अब देखिए 11 क्वेश्चन पूछा था TRE 1 में नेटवर्क, और TRE 2 में 11 19 कितना हुआ, 11 क्वेश्चन वहां पूछा था और ये 8 क्वेश्चन इधर पूछ दिया। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको TRE 2 में पूछा। अब आया TRE 3, देख लीजिए आप, TRE 3 के अंदर नेटवर्किंग का क्वेश्चन कहता है व्हिच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज विद इन अ सिंगल, माने सेम लोकल नेटवर्क, माने सेम एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें माने सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क, उसमें मल्टीपल डिवाइसेज अगर कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए होता है स्विच। ये स्विच देखने को आपको मिलेगा लैब में। वहां पर क्या होता है, लैब में एक नेटवर्क हम फॉर्म करते हैं, तो वहां पर हम स्विच नाम का एक कनेक्टर लगा देते हैं, एक डिवाइस लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कंप्यूटर है, इसको क्या की इससे जोड़ दिए, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, इसको क्या की इससे जोड़ दिए, एक कंप्यूटर इधर है, इसको जोड़ दिए, इधर से इसको भी जोड़ दिए। तो मतलब इस तरह से एक सेम नेटवर्क जो हम लोग लैन लैन माने एक लैब, लोकल एरिया नेटवर्क माने एक लैब के अंदर जो हम कंप्यूटर की जो अरेंजमेंट करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, लोकल नेटवर्क, उस नेटवर्क में जो डिवाइस सेम नेटवर्क में काम करता है वो है स्विच। राउटर क्या है, राउटिंग करने का काम करता है, पाथ डिसाइड करने का काम करता है। और राउटर का एक और जान लीजिए, राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारे लैब को इंटरनेट से जोड़ना है, बाहर के इंटरनेट से हम अपने लैब के लोकल नेटवर्क को जोड़ना है, तो फिर वहां पर राउटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ब्रिज, तो ब्रिज है, ये क्या करता है, जो पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब मतलब वो जाता है,
नहीं, ब्रिज माने सिंपल है कि जोड़ने का काम करता है, माने एक टाइप का नेटवर्क को दूसरे टाइप के नेटवर्क को जोड़ देता है, सिंपल। ठीक है, ये चीज करता है। जहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, विच प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल ओवर इंटरनेट। बताइए, ईमेल सेंड करना है तो यही ना है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर इंटरनेट में फाइल को भेजना है तो एफटीपी यूज करेंगे। और एक है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर वेब ब्राउजिंग करना हो, इंटरनेट में कोई चीज सर्च करना हो, क्लाइंट से सर्वर डेटा भेजना हो, तो उसके लिए एचटीटीपी का यूज होता है। लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, राउटर का क्वेश्चन आया, राउटर क्या करता है एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। कहता है पहला क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन, टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ सेम नेटवर्क। मैंने सेम नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे नहीं, सेम नेटवर्क कनेक्ट करने की बात आएगा तो स्विच यूज करेंगे। टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर, अच्छा। टू फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, ये गलत हो गया, फिल्टर उल्टर नहीं करता, ये सीधे सीधे क्या करता है, ये सीधे सीधे आपको कनेक्ट करेगा, मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम करता है। फिल्टरिंग करने का काम करेगा गेटवे, आगे चल के पढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, इन द ओएसआई मॉडल व्हिच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट। कहता है राउटिंग करना है, राउटिंग माने रूट डिसाइड करना है, राउटिंग माने रूट डिसाइड करना है और तब पैकेट को भेजना है, तो वो हो गया नेटवर्क लेयर। वो कौन करता है, नेटवर्क लेयर करता है। तो आप देख लीजिए नेटवर्क लेयर ऑप्शन में है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सटीक जवाब। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मार्क्स इन द टीसीपी आईपी नेटवर्किंग। टीसीपी आईपी नेटवर्किंग के अंदर सबनेट मार्क्स का क्या यूज है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर पहला है, टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑन ए आईपी एड्रेस, टू आइडेंटिफाई द होस्ट पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस, टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम। देखिए, टू कन्वर्ट द आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करने का काम नहीं करता है। सबनेट मार्क्स क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पोर्शन को आईपी एड्रेस में, और आइडेंटिफाई करता है होस्ट पोर्शन को, नेटवर्क पोर्शन को और होस्ट पोर्शन। होस्ट माने, होस्ट क्या मतलब, क्या जो सेंडर होस्ट कहलाते हैं, ठीक है, जो नेटवर्क की जो डेटा कम्युनिकेशन में जो होस्ट करता है, जो जो काम परफॉर्म कर रहा है, वो होस्ट कहलाएगा। तो उसके आईपी एड्रेस को मेंटेन करता है और फाइंड आउट करता है नेटवर्क पोर्शन को फाइंड करने का मतलब ये दोनों आंसर सही है, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़िए, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ब्लूटूथ इन वर्जन 5। ब्लूटूथ का जो वर्जन 5 है उसका मैक्सिमम डेटा रेट क्या है, 2 एमबीपीएस, 2 एमबीपीएस पर सेकेंड, 2 मेगाबाइट पर सेकेंड डेटा की ट्रांसमिशन ब्लूटूथ का जो वर्जन 5 होगा उसमें करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तक टीआरई 3 का था। मैं अभी तक नेटवर्किंग का क्वेश्चन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का डिस्कशन किया। अब हम आगे बढ़ गए और एसटीटी 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नेटवर्किंग का उसको लेके आए। फिर एसटीटी 24 आगे देखेंगे, सब देखेंगे। 26 में क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटिंग इन द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में राउटिंग का काम क्या है बताइए, डेटा फ्रेमिंग करना नहीं, एरर डिटेक्शन करना नहीं, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा, माने डेटा का पाथ डिसाइड करना, राउटिंग का तो यही काम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज अ पैकेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। माने प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन अगर करना हो, ठीक है, उसमें सॉकेट का क्या रोल है। तो देखिए सॉकेट का रोल एक इंटरफेस बनाना, तो पढ़िए, अ हार्डवेयर डिवाइस फॉर डेटा ट्रांसमिशन, गलत। देखिए और सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉकेट एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। इंटरफेस हम समझ रहे हैं, इंटरफेस का मतलब हो गया जो हम दिखता है सामने, जिससे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इंटरकनेक्ट होते हैं, उसको इंटरफेस बोलते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरे सामने जो स्क्रीन दिख रहा है इससे हम जुड़ रहे हैं, तो ये इंटरफेस कहलाएगा ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने फिर से क्वेश्चन समझिए, व्हाट इज द सॉकेट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। माने
प्रोसेस टू प्रोसेस माने एक प्रोसेस टू प्रोसेस माने एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करना है, तो वहां पर सॉकेट का क्या रोल होगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तभी तो एक सेंडर उस इंटरफेस से जुड़ता है, रिसीवर भी उसी इंटरफेस से जुड़ता है, दूसरे इंटरफेस से जुड़ के काम होता है। क्वेश्चन नंबर 28, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवे साइमल्टेनियसली। देखिए मल्टीपल ट्रांसमिशन को एक साथ अगर हम भेजते हैं, बहुत सारा रास्ता बनाए हुए हैं डेटा को भेजने के लिए, और सारा एक ही साथ माने एक ही समय में डेटा ट्रांसमिट होता है, एक ही समय में डेटा ट्रांसमिट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरेलल। उम्मीद करते हैं आप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ये पूछा है। स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग होता है, मेश होता है, डिस्क टोपोलॉजी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कनेक्शन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड इन, माने मैक प्रोटोकॉल जो है ना, वो कनेक्शन बेस्ड का यूज कहां होता है। मैक माने मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल अथरनेट नेटवर्क में होता है, याद रखिएगा। अथरनेट नेटवर्क जो आपको फिजिकल लेयर में देखने को मिलता है वहां होता है। क्वेश्चन नंबर 31, राउटिंग इन्वॉल्व। देखिए राउटिंग का मतलब क्या होता है, पाथ डिसाइड करना, तो डिटरमाइनिंग द पाथ बेस्ट पाथ ऑफ डेटा पैकेट। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। माने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है उसका क्या पर्पस है। तो पहला ऑप्शन है टू असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइसेज, माने टू असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइसेज, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, एड्रेस को रिजोल्यूशन रियलाइज माने करना, यहाँ कहता है असाइन करना आईपी एड्रेस को, ठीक है। अगला क्या है, टू रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, माने डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना, माने डालना। टू मैप मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस, टू मैनेज नेटवर्क कंजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू मैप मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। ईमेल को भेजना है तो एसएमटीपी, याद रखिएगा। अगर हमको ब्राउजिंग करना है सिक्योर तो एचटीटीपी हो जाएगा। अगर फाइल ट्रांसफर करना है तो एफटीपी हो जाएगा। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है ये, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, इन रियल टाइम इंटरेक्टिव ऑडियो वीडियो जिटर इज इंट्रोड्यूस ऑन रियल टाइम डेटा बाय डिले बिटवीन। बताइए रियल टाइम इंटरेक्टिव जो कोई वीडियो है, ऑडियो है, वीडियो है, जिटर है, इसको इंट्रोड्यूस करता है रियल टाइम डेटा बाय डिले बिटवीन पैकेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब ये एचटीटी 24 में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, ठीक है। देखिए नेटवर्किंग का क्वेश्चन कहता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज अ मैकेनिज्म यूज्ड फॉर। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है। तो पहला है प्रिवेंटिंग प्रोसेस फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग करेंटली, गलत। प्रिवेंट करना में रोकना, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, गलत हो गया। अलाउइंग प्रोसेस टू रन इंडिपेंडेंटली विदाउट कम्युनिकेशन, नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर होगा कैसे। इनेबल प्रोसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसको काट के भी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं, स्टार है, रिंग है, मेश है, लेकिन डिस्क नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसटीडी 23 में पूछा है और 24 में पूछ दिया है। आगे बढ़िए। फ्रेम डिजाइन इन डेटा लिंक लेयर इंक्लूड, माने फ्रेम डिजाइन जो है डेटा लिंक लेयर में क्या करता है। तो क्या करता है फ्रेम डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या, स्ट्रक्चर बनाना। तो यहां देख लीजिए डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम, ऑप्शन नंबर 2, माने स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है, फ्रेम डिजाइन, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। Which network devices operate at the network layer and makes forwarding decisions based on IP address? क्वेश्चन को ठीक से समझिए आप। क्वेश्चन कहता है कि which network devices operate at a network layer। और पहले देखिए सिंपल कहानी, ठीक से अगर समझते तो क्वेश्चन तो आसान एक बार बन जाता। कौन सा डिवाइस नेटवर्क लेयर में ऑपरेट होता है, तो ये राउटर, सिंपल।
अब उसके बारे में और बोल दिया है कि जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, तो आईपी राउटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन। देखिए प्रोसेस टू प्रोसेस क्वेश्चन पूछा हुआ था एसटीटी 23 में भी और यहाँ भी पूछा। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन, तो क्या कहता है, डिफरेंट नेटवर्क लेयर, different devices on same network, devices using different protocol, process on different devices, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। माने प्रोसेस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, माने प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रहा है तो प्रोसेस होगा डिफरेंट डिवाइसेस पर, माने सेंडर रिसीवर सब जगह, तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज फॉर, ये क्या करेगा, मैनेजमेंट करता है तो मैनेज करेगा, तो पढ़ लीजिए, मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेस, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, राउटिंग बेस्ड पाथ, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, हायरार्चिकल एड्रेसिंग इन अ नेटवर्क लेयर अलाउइंग फॉर, हायरार्चिकल नेटवर्क लेयर जो है वो क्या अलाउ करता है, बताइए। हायरार्चिकल एड्रेसिंग इन नेटवर्क लेयर जो है वो क्या अलाउ करता है, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेस, डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मैक एड्रेस, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन रेट, रिड्यूसिंग लेटेंसी इन डेटा कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हायरार्चिकल एड्रेसिंग इन नेटवर्क लेयर अलाउ करता है मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखेंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42, टीसीपी रेगुलेट तो इन टू इन पैकेट फ्लो बाय यूज ऑफ, देखिए टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब ये रेगुलेट करता है इन टू इन पैकेट डेटा को फॉलो करने के लिए, वो यूज करता है विंडो साइज एडवर्टीजमेंट, इसका यूज करता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज दी एक्रोनिम्स एचटीटीपी, मैंने एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, खोज लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा पढ़ के लगाइएगा, धरफड़ में धरफड़ लगा दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आसानी क्वेश्चन में लोग का गलती होता है। आगे बढ़िए। व्हिच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, ईमेल को भेजना है, बताइए। एसएमटीपी, फाइल भेजना है, एफटीपी, सिक्योर ट्रांसमिशन, सिक्योर ब्राउजिंग करना है, एचटीटीपीएस, और डेटा को नेटवर्क लेयर जो भेजता है कनेक्शन ओरिएंटेड के माध्यम से, तो टीसीपी लेयर हो गया। अगला है जिगबी इज टास्क ग्रुप इन, ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जिगबी जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का ये टाइप है जो आपको दिखने को मिलता है अथरनेट के अंदर। ठीक है, फिजिकल लेयर में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, द पॉपुलर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी, वायरलेस, देखिए नेटवर्क वायरलेस होना चाहिए, ठीक है, और उसमें सबसे पॉपुलर मेथड कौन कहलाता है, क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर कहलाता है, जिसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप का कुछ बोलते हैं, वही क्लस्टर हो गया। माने पॉपुलर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी इज कॉल्ड क्लस्टर, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस एंड डज नॉट गारंटी डिलीवरी, देखिए इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस है और जिसका गारंटी नहीं है कि वो डिलीवर कर ही देगा, वो है यूडीपी, यूजर डेटा काम प्रोटोकॉल, इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें पाथ डिसाइड नहीं होता है, नहीं डिसाइड नहीं होता है, फिक्स पाथ नहीं होता है, माने वो कैसे भी घूम घाम के वो डेटा पहुंचा देता है। लेकिन इसमें ये है कनेक्शन लेस करने का मतलब इसमें ये गारंटी नहीं है कि डेटा डिलीवर हो ही जाएगा। लेकिन टीसीपी जिस पाथ को डिसाइड कर दिया है उसी पाथ जाएगा, चाहे वहां कितना भी ट्रैफिक हो, डेटा लेट डिलीवर होगा ट्रैफिक की वजह से, लेकिन डेटा डिलीवर होगा, इसकी चांस 100% है, लेकिन यूडीपी भी नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48, कंजेशन कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट, कंजेशन कंट्रोल जो होता है वो क्या किसको क्या प्रिवेंट करता है, बचाता क्या, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा करप्शन, डेटा लॉस ड्यू टू कोलिजन और नेटवर्क कंजेशन एंड परफॉर्म डेलीगेशन, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और नेटवर्क कंजेशन
एंड परफॉर्मेंस डेलीगेशन, यही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। आप देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, ट्रांसफर करना है फाइल को क्लाइंट और सर्वर के बीच में, फाइल को ट्रांसफर करना है तो एफटीपी होगा। ऑप्शन नंबर 2, अगर सिर्फ ब्राउजिंग करना होता था एचटीटीपी, सिक्योर ब्राउजिंग करना पड़ता था एचटीटीपीएस, मेल भेजना है एसएमटीपी, नेटवर्क को मैनेज करना है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 50, एसएमटीपी प्राइमरी यूज फॉर, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 51, द एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज फॉर, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज क्या था, ब्राउजिंग करने में। लीजिए वेब ब्राउजिंग, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ये क्वेश्चन एचटीटीपी तैयारी स्टेट 24 में पूछा है। आगे बढ़िए यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को किस नाम से जानते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो लो ओवरहेड एंड फास्टर डेटा ट्रांसफर, देखिए लो ओवरहेड है, मतलब इसकी भेजने की गारंटी नहीं है क्योंकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यहाँ कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए आंसर ही नहीं होगा, रिलायबल नहीं है ये डेटा को फास्ट तो भेज देता है लेकिन इसमें डिलीवर हो कि नहीं हो, ये इसकी चांस बहुत कम रहती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 53, शायद ये अंतिम क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो वीडियो यहां खत्म हो जाता है। अब उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, जिससे हम बैक टू बैक वीडियो लेके आऊंगा। और एक लास्ट में बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डेली बेसिस पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं रात के 9 बजे, वहां पर डेली टेस्ट होता है, बहुत लोग जुड़ते हैं और वहां पर अपना रैंक देख सकते हैं कि आपका तैयारी कहां तक स्टैंड कर रहा है। क्लियर, तो चलिए जाते जाते धन्यवाद कहते हुए विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।